दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति अचानक एक फैसला करता है और पूरा एशिया हिल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाया गया भारी भरकम टैरिफ एक झटके में काट दिया। 50% से सीधा 18%। ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, ये एक सियासी संदेश था। और उसी पर ट्रंप ने जब ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो समझ लीजिए कहानी में असली ट्विस्ट वहीं आ गया। क्योंकि इस फैसले से कुछ देश ऐसे थे जिनके चेहरे अचानक उतर गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि भारत पर दबाव बढ़ेगा तो अमेरिका का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक फोन कॉल उनका पूरा सपना चकनाचूर कर देगा। मोदी और ट्रंप की बातचीत ने ऐसा पासा पलटा कि भारत अब उसी चार्ट में सबसे नीचे आ गया, जहां नीचे होने का मतलब सबसे कम टैरिफ होना है। अब जरा तस्वीर को और साफ देखिए। चाइना पर अमेरिका 37% टैरिफ ठोक रहा है, पाकिस्तान 19% दे रहा है, बांग्लादेश और वियतनाम 20% झेल रहे हैं। यहां तक कि मलेशिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देश भी भारत से ज्यादा टैरिफ दे रहे हैं। और भारत, जिस पर कभी 50% का बोझ था, वो अब 18% पर खड़ा है, सबसे आगे, सबसे मजबूत स्थिति में। इसके पीछे की चाल और भी गहरी है। अमेरिका ने रूसी तेल के नाम पर जो अतिरिक्त टैरिफ लगाया था, उसे हटा दिया और भारत पर सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ रखा। मतलब साफ था, भारत को सजा नहीं, बराबरी की कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। इसी वजह से भारत अमेरिका के नए टैरिफ सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश बन गया। अब आगे की कहानी और रोमांचक है। आने वाले समय में भारत अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर की एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कोयला और कई अहम प्रोडक्ट खरीदेगा। एक तरफ मेड इन इंडिया के सामान को अमेरिकी बाजार में सस्ती और आसान एंट्री मिलेगी, दूसरी तरफ अमेरिका को भारत जैसा विशाल बाजार मिलेगा, जो सिर्फ ग्राहक नहीं, भरोसेमंद साझेदार भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और इसे ग्लोबल शांति के लिए जरूरी कदम बताया। ये शब्द सिर्फ औपचारिक नहीं थे, ये एक संकेत था कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। और यही कहानी का असली क्लाइमैक्स है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ ये पहली बड़ी जीत है, लेकिन उसी जीत की गूंज बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद और ढाका तक सुनाई दे रही है। क्योंकि जब भारत आगे बढ़ता है तो सिर्फ व्यापार नहीं बदलता, पूरी गेम की दिशा बदल जाती है। अब जरा इस खबर की सतह से नीचे उतरते हैं, क्योंकि असली कहानी अब शुरू होती है। जो हुआ है वो सिर्फ टैरिफ घटने की खबर नहीं है, बल्कि आने वाले सालों की पटकथा का पहला सीन है। अमेरिका ने भारत को 18% पर लाकर दरअसल ये साफ कर दिया है कि एशिया में उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो भरोसेमंद हो, स्थिर हो और दबाव में टूटे नहीं। और इस कसौटी पर आज भारत सबसे आगे खड़ा दिख रहा है। इस फैसले का सबसे गहरा असर बाजार में नहीं, सोच में पड़ेगा। अब अमेरिकी कंपनियां जब एशिया में मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन के बारे में सोचेंगी, तो उनका पहला सवाल होगा चीन या भारत। और यहां खेल पलट सकता है। चाइना में अनिश्चितता, सख्त सरकारी कंट्रोल और राजनीतिक तनाव है, जबकि भारत में धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन रहा है जहां लंबे समय का दांव लगाया जा सकता है। टैरिफ कम होने का मतलब यह है कि भारत में बनी चीजें अब सिर्फ सस्ती नहीं होंगी, बल्कि भरोसेमंद भी मानी जाएंगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए मुश्किल यहीं से बढ़ेगी। अब तक उनकी रणनीति ये थी कि भारत महंगा पड़ेगा और वे अमेरिका में जगह बना लेंगे। लेकिन जब भारत ही उनसे सस्ता पड़ने लगे, तो उनके पास बेचने के लिए तर्क ही नहीं बचता। इसका असर आने वाले महीनों में उनके एक्सपोर्ट नंबरों में दिखेगा और वहीं से उनकी आर्थिक बेचैनी शुरू होगी। अब अमेरिका की सोच को समझिए। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार को दोस्ती से जोड़कर देखते हैं। जो फायदा देगा वही दोस्त है। भारत ने आने वाले समय में 500 अरब डॉलर की खरीद का जो संकेत दिया है, वो ट्रंप के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं है, वो एक राजनीतिक हथियार है। इससे वो अपने देश में कह सकते हैं कि देखिए, मेरी नीतियों से अमेरिका को इतना बड़ा ग्राहक मिला। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री अचानक और मजबूत होती दिख रही है। भविष्य की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत अब सिर्फ सामान बेचने वाला देश नहीं रहेगा। टैरिफ कम होने के बाद टेक्नोलॉजी, डिफेंस और एनर्जी में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज हो सकती है। यानी भारत मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर मेड विद इंडिया की तरफ जा सकता है, जहां अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और दुनिया के लिए यहीं से प्रोडक्ट निकलेंगे।
और अंत में सबसे बड़ा संकेत ये डील बताती है कि दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही है। एक तरफ वो देश हैं जो दबाव, धमकी और सख्ती से चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो देश जो साझेदारी और भरोसे पर खेल रहे हैं। अमेरिका ने इस राउंड में भारत को दूसरी तरफ खड़ा किया है। आने वाले सालों में अगर भारत इस मौके को सही तरह से भुना लेता है तो ये 18% सिर्फ एक नंबर नहीं रहेगा, बल्कि वो मोड़ बन जाएगा जहां से भारत की ग्लोबल ताकत की कहानी नई रफ्तार पकड़ लेगी। अब भविष्य की तस्वीर को थोड़ा और आगे बढ़ाकर देखिए, क्योंकि असली असर धीरे धीरे सामने आएगा और चौंकाने वाला होगा। जो आज टैरिफ की खबर लग रही है, वो कल वैश्विक शक्ति संतुलन की नई लाइन खींच सकती है। अमेरिका ने भारत को 18% पर रखकर एक तरह से यह तय कर दिया है कि आने वाले सालों में एशिया में उसका भरोसा किस पर रहेगा। यह भरोसा कागज पर नहीं, जमीन पर दिखेगा। सबसे पहले असर फैक्ट्रियों में दिखेगा। अगले 2-3 साल में कई अमेरिकी कंपनियां चुपचाप अपना प्लान बदलेंगी। जो निवेश चीन में जाने वाला था, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ मुड़ सकता है। इसकी वजह सिर्फ सस्ता टैरिफ नहीं, बल्कि यह एहसास होगा कि संकट के समय भारत आखिरी पल में भी डील पलटने वाला देश नहीं है। यही भरोसा लंबे समय का खेल बदलता है। चाइना के लिए यह दौर सबसे मुश्किल हो सकता है। वहां से सामान महंगा होगा और अमेरिका में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। इसका समय दौर समर्थन में भी दोनों में भारत में भी भारत बड़ा देश किया गया था। मतलब ये नहीं कि चीन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी हो सकती है। और जब चीन धीमा पड़ता है तो एशिया की पूरी सप्लाई चेन हिलती है। इसी खाली जगह में भारत धीरे धीरे कदम रख सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की परेशानी और गहरी होगी। उनके पास न तो बड़ा घरेलू बाजार है, न ही ऐसी राजनीतिक स्थिरता की अमेरिकी कंपनियां लंबा दाम लगाएं। जब भारत उनसे सस्ता और सुरक्षित दोनों लगेगा तो अमेरिका में उनकी कहानी हाशिए पर चली जाएगी। इसका असर वहां की नौकरियों, विदेशी मुद्रा और सरकारों की मजबूती पर पड़ेगा, जो अंदरूनी अस्थिरता बढ़ा सकता है। अमेरिका की तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप इस रिश्ते को सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रखेंगे। आने वाले समय में भारत को एक सिस्टम पार्टनर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, यानी एनर्जी सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजी और यहां तक कि डिफेंस में भी भरोसा बढ़ेगा। भारत के लिए इसका मतलब होगा कि उसे चीजें खरीदने के साथ साथ नियम बनाने की टेबल पर भी जगह मिलेगी। और भारत के अंदर क्या बदलेगा, यहां असली परीक्षा होगी। अगर सरकार और उद्योग इस मौके को सही तरह से इस्तेमाल कर पाए तो अगले 5-7 साल में भारत सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर बन सकता है। लेकिन अगर मौके को हल्के में लिया गया तो यह सुनहरा दौर भी निकल सकता है। अंत में सबसे बड़ा संकेत यह है कि दुनिया अब दोस्ती शब्दों से नहीं, फैसलों से नापी जाएगी। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की यह नजदीकी आने वाले समय में भारत को उस जगह ला सकती है जहां फैसले सिर्फ भारत पर नहीं, भारत के साथ लिए जाएंगे। भविष्य में जब लोग इस दौर को देखेंगे तो शायद कहेंगे, यहीं से भारत का ग्लोबल रोल बदलना शुरू हुआ था।